देखिए, सबसे पहले समझिए आपके 12 साल में सियासत में कितना प्रभाव पड़ा है। देखिए, लोकसभा सांसद इनके पास पंजाब से है कि विधायकों की संख्या बहुत है। दिल्ली में 62, पंजाब में 92, दोनों जगह सरकारें हैं। गोवा में 2, गुजरात में 5, कुल विधायक 161 हैं। राज्यसभा सांसद दिल्ली में 3, पंजाब में 5, यानी कुल 8। ये पूरी अभी स्थिति है आम आदमी पार्टी की, और ये थर्ड ऐसी पार्टी है जिसकी एक से ज्यादा जगह सरकार बनी हुई है। तो आप समझिए कि बहुत उनको फायदा भी मिला, लेकिन अब क्या ये फायदा नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि जिस पर वो राजनीति करते थे उसी को लेकर उन पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चुनाव पास है, और देखिए चुनाव पास होने के दौरान हम ये देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ताबड़तोड़ यहाँ पर रेड्स चल रही है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, और वार पलटवार तो चल ही रहा है, लेकिन इसका सियासी माइलेज दूसरी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कुछ ही दिनों में देश में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। बीजेपी और खुद पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक विपक्ष घोटाले के जाल में घिरा है। ऐसे में चुनाव प्रचार में जुटने के बजाय विपक्ष के नेता ईडी की गिरफ्त में हैं और कार्यकर्ता सड़कों पर। आम आदमी पार्टी सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, क्योंकि शराब नीति घोटाले का फंदा पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंचा है। केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर हैं। चुनाव के समय अपने नेता की गिरफ्तारी से आप नेता गुस्से में हैं और ईडी के एक्शन को बीजेपी की कार्रवाई बता रहे हैं। केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल साफ है। झूठे केस लगे हुए हैं, एक के बाद एक झूठे केसों के तहत विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। ये देश रशिया की राह पे है। पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को खत्म करके एक छत्र राज बनाया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, जांच एजेंसियों के रडार पर लगभग पूरा इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और उनका बेटा तेज प्रताप पहले ही सवालों के घेरे में हैं। लैंड स्कैम डील में जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जेल की सलाखों में है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के आवास पर सीबीआई छापेमारी कर रही है, जबकि दिल्ली शराब घोटाले में फंसी तेलंगाना की बीआरएस नेता के कविता की 3 दिन की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई है। हैदराबाद में के कविता के करीबियों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं दिल्ली में आप विधायक गुलाब सिंह के घर रेड की जा रही है, जबकि कांग्रेस आईटी रिटर्न्स न भरने के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई से परेशान दिख रही है। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी बार बार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारियों से एक एक पैसा वसूलने की नसीहत देते रहते हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी घोटाला करने वालों से सख्ती से निपट रही हैं। ऐसे में घबराए विपक्षी नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई को पीएम मोदी की कार्रवाई बताने में जुटे हैं। सारे का सारा निजी निवेश इलेक्ट्रल बॉन्ड में जा रहा है, ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए। जिस तरह भाजपा एजेंसीज को मिसयूज कर रहे हैं, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है। वो ट्राई कर रहा है सब तरीका से अपोजिशन को डिस्टर्ब करने के लिए। देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो बीजेपी की एक बी टीम बन चुका है। विपक्ष
विपक्षी दलों के नेता जहां चुनावी आड़ में अपनी करनी का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ रहे हैं और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को बीजेपी का एक्शन बता रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया और इंडी गठबंधन को ठग बंधन बताया है। चोर चोर मुसेरे भाई, सबने एक दूसरे की पीठ खुजलाई। क्या गठबंधन इसीलिए हुआ ठगबंधन ही है कि सब ठगने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर आ जाए? मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, ये अब नहीं होने वाला है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। क्या हुआ था, आपने कहा था अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते हुए कि अगर कोई आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज आप इस्तीफा देना तो दूर, जांच में शामिल नहीं होते 9 समन आने के बाद और कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस खाते फ्रीज हो जाने से चुनावी खर्चे का रोना रो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दफ्तर सील होने से चुनावी प्रचार में रुकावट बता रही है। ऐसे में क्या बीजेपी का दावा सच साबित हो रहा है कि विपक्ष हार के बहाने खोज रहा है, या विपक्ष के वो सवाल जिनमें वो बीजेपी पर विपक्ष को रोकने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं? अब ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि कौन सही है और कौन झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको जानकारी ये भी दे दें कि हाईकोर्ट का रुख किया अरविंद केजरीवाल ने, राहत के लिए त्वरित राहत की बात कही और क्या कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से, क्या याचिका में कहा गया है, चलिए वो जानकारी भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से देखिए झटका लगा, फिर से ये झटका लगा है और झटका इसलिए लगा क्योंकि तत्काल सुनवाई की मांग की थी, यानी तुरंत करंट हियरिंग हो जाए तुरंत। इसको लेकर ये सुनवाई से इनकार कर दिया गया है और 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की जो मांग थी उस पर कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने ये कह दिया कि सुनवाई तो होगी, गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के रिमांड आदेश को चुनौती इनकी तरफ से जो दी गई है उस पर सुनवाई तो होगी लेकिन तुरंत नहीं होगी। हाईकोर्ट में ईमेल के जरिए जमानत याचिका दाखिल की गई थी केजरीवाल की तरफ से, इसको लेकर कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि होली की छुट्टियों के बाद ये सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने केजरीवाल की ये दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार किया है, यानी 24 तारीख को कल की उन्होंने सुनवाई की मांग की थी। तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं ये उन्होंने अपनी दलील में कहा है, लेकिन अब सुनवाई कल नहीं हो रही, लेकिन होली की छुट्टी यानी सोमवार और मंगलवार के बाद सुनवाई होगी। 27 तारीख को सुनवाई होगी, उसमें क्या होता है इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां चुनावों को लेकर अब एक नया एक तरह से परिवारवाद को लेकर बार बार जहां प्रधानमंत्री मोदी तो प्रहार कर रहे हैं, लेकिन एक नई पिच, पुराने कप्तान ने नई पिच तैयार की है नए खिलाड़ी के लिए, उसे उतारने के लिए। बिहार में यह होता रहा है और अब परिवारवाद को लेकर यहां पर एक नए कप्तान के तौर पर तो नहीं लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर एक चेहरा उतार दिया है पुराने कप्तान ने, परिवारवादी कप्तान शायद इसीलिए कहा जा सकता है लालू यादव को। और लालू का जो लॉन्च पैड है वो अब तैयार है। आपको पता है कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर चुनावी मैदान में आ चुके हैं, चुनावी पिच पर रह रहे हैं, लेकिन अब एक नया चेहरा जो आने वाला है उसको हम आपको बताएं। देखिए सबसे पहले समझिए कि लालू यादव का लॉन्च पैड तैयार हुआ है रोहिणी आचार्य के लिए। जी हाँ, 2024 में सारण सीट से संभावित उम्मीदवार हैं। आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने किडनी दी थी, लालू यादव की तबीयत खराब थी और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि सारण सीट से यानी जो उनकी विरासत है उसे वो सौंपने वाले हैं रोहिणी आचार्य को। मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से संभावित उम्मीदवार हैं। हालांकि वो 2 बार चुनाव यहां से हार चुकी हैं, लेकिन उनको लेकर फिर से यहां भरोसा जताया गया है लालू यादव की तरफ से। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप को लेकर तो वो पहले ही निकल चुके थे 2015 में विधानसभा चुनावों के दौरान, तब उन्होंने लॉन्च किया था अपने दोनों बेटों को। और अब मौका आ गया है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य के बारे में जैसे ही खबर फैली, ये कहा गया कि उन्हें टिकट सारण से दिया जाता है, तो वहां पर चर्चाओं का दौर बहुत तेज हो गया। सियासत भी खूब इस पर तेज होती दिखाई दी, क्योंकि जब रोहिणी को टिकट देने की खबर आई तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए और परिवारवाद को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए, लेकिन इस पर भी लगातार तीखे वार पलटवार हुए।